हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिग्निफिकेंट नंबर निकालना। तो अब हम इस क्लास में देखेंगे राउंडिंग ऑफ, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर के बाद जस्ट राउंडिंग ऑफ ही आता है। कभी कभी राउंडिंग ऑफ हमें दिक्कत कर देता है। वैसे तो जनरली राउंडिंग ऑफ मोस्टली बच्चे जानते ही हैं कि राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे दो चार क्वेश्चन रखूँगा जो काफ़ी अच्छे हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और उनमें गड़बड़ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? राउंडिंग ऑफ का आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ निकालना तो सभी बच्चों को ही आता है। तो राउंडिंग ऑफ का सबसे पहला और बेसिक रूल क्या है? सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल ये है कि जैसे यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5.3446, जैसे यहाँ पर मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा। अब मैं बोलूँगा कि इसका राउंडिंग ऑफ करो। तो इसका अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है तो हम सबसे लास्ट वाली डिजिट देखते हैं कि अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम उसके जस्ट बाद वाली डिजिट में एक बढ़ा देते हैं, 1 से इंक्रीजमेंट कर देते हैं। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा? राउंडिंग ऑफ इसका आएगा 5.345। ये इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि 5.3443, इसका राउंडिंग ऑफ करो, तो इसका अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये देखो लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे ये 5 से ज़्यादा थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक बढ़ा दिया था, तभी हमने 5 कर दिया था, यहाँ पर 4 को 5 कर दिया था, तो ये इसका राउंडिंग ऑफ हो गया। अब यहाँ पर क्या है? 5.3443। तो अगर ये क्या है? 5 से कम है। एक रूल क्या हो गया? ये अगर 5 से कम है तो राउंडिंग ऑफ करने पर ये इसका डिजिट नहीं बढ़ाते हैं। राउंडिंग ऑफ अगर हम इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा? हमारा आंसर 5.344। सेम ही वैल्यू रहती है अगर 5 से कम है लास्ट वाली डिजिट तब, और अगर 5 से ज़्यादा है लास्ट वाली डिजिट तो हम एक बढ़ा देते हैं। ये हमारे दो बेसिक रूल हो गए। इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होती है। अगर लास्ट का डिजिट क्या हो जाए? 5 हो जाए। अगर लास्ट का डिजिट 5 हो जाता है तब हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? ये तो 5 से ज़्यादा वाला हो गया, ये 5 से कम वाला हो गया। अब अगर 5 आ जाता है, यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम 5 मान लेते हैं, अगर 5 आ जाता है लास्ट का डिजिट, ये क्या है? सब लास्ट के डिजिट हैं। अगर लास्ट का डिजिट 5 आ जाता है, जैसे कि मैं ये सेम वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो ये कहते हैं अगर मैं यहाँ पे इतना कर दूँ, अगर मैं लास्ट के डिजिट को इतना कर दूँ, इसलिए मैं सेम वैल्यू लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। 5.3445। अब देखो ये क्या है? लास्ट का डिजिट इसमें क्या आ गया? 5 आ गया। और रूल क्या है? रूल ये है, अगर लास्ट का डिजिट 5 आ जाता है और उससे पहले कोई इवन वैल्यू है, इवन और ऑड का आ जाता है, जब लास्ट में 5 आ जाता है और उससे पहले इवन और ऑड वाले सिस्टम फिर इसमें अप्लाई होते हैं। अगर इवन है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सेम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करने पर, और अगर ऑड है तो एक हम बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है? इवन है, तो इसमें क्या रख देंगे हम? सेम टू सेम ऐसी ही वैल्यू रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो राउंडिंग ऑफ अगर हम इसका करेंगे, राउंडिंग ऑफ अगर हम इसका कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5.344 ये रहेगा। इसमें अभी मैंने सिग्निफिकेंट का सिस्टम अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर में इसका राउंडिंग ऑफ करो, लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ। इसके बाद मैं सिग्निफिकेंट वाला रूल लगाऊंगा, जो सिग्निफिकेंट इसमें इनबिल्ट करूंगा। ये 5 का हो गया, और ये क्या है? इवन।
ये वाला नंबर क्या है, इवन। जब इवन होता है तो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 5.344। और अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसमें भी लास्ट का डिजिट क्या हो, 5 हो। जैसे कि 5.3435 ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है, लास्ट का डिजिट 5 है, लेकिन उससे पहली वाली वैल्यू क्या है, ऑड है। अब देखो यहाँ पर ये ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका राउंडिंग ऑफ अगर मैं करूंगा, राउंडिंग ऑफ इसका करूंगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखो ये क्या है, ऑड है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5.344। ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये हो गई हमारी दो तीन बातें हो गई, दो ये बातें और दो ये बातें, 4 बातें हो गई यहाँ पर हमारी। अब मैं इसमें सिस्टम अप्लाई कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट नंबर वाला। क्वेश्चन में पूछते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट में इसका राउंडिंग ऑफ करो। जैसे कि यहाँ पर मैं लेके आता हूँ दूसरी साइड में, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिया 14.45। अब मैंने एक ये क्वेश्चन ले लिया 14.45 ले लिया, तो इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि राउंडिंग ऑफ करो इसका 3 डिजिट में। इसका राउंडिंग ऑफ हमें करना है 3 डिजिट के अंदर, 3 डिजिट बोल दो या फिर 3 सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ इन 3 SF। मतलब इसका आंसर जो भी आए उसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट का आ गया रूल। अब हमें क्या देखना है, इसका क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। तो जो अभी मैंने रूल बताया वही यहाँ पे अप्लाई करो। ये पता है क्या करते हैं, ये करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर देके आपको क्या बनाएंगे, एक तरीके से हमारा दिमाग को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे रूल, बेसिक रूल यही रहते हैं। तो इसका अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर डिजिट लास्ट की 5 आ जाती है और अगर उससे पहले कोई इवन टर्म है या फिर इवन डिजिट है, तो हम उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट और ना ही डिक्रीजमेंट होगा। तो हमारा इसका राउंडिंग ऑफ का आंसर क्या आएगा, 14.4। और ये 14.4 हमारा आंसर आया। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 3 हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों काउंट किए जाएंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ये हो गया, इसका इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। अब यही क्वेश्चन दे देंगे इस तरीके से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरी कर देंगे 14.35। इसका भी हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ इन 3 SF। 3 SF मीन 3 सिग्निफिकेंट नंबर में हमें इसका आंसर बताना है। अब देखो लास्ट में इसमें क्या है, 5 है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, 5 वाले ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक रूल है, अगर लास्ट की वैल्यू क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले चाहे कुछ भी हो हमें एक बढ़ाना ही बढ़ाना है। और अगर लास्ट की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना होता है, ना इंक्रीजमेंट करना होता है ना ही डिक्रीजमेंट करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, देखो लास्ट के डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सब का सब वैल्यू की वैल्यू ऐसी लिख देते हैं। अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, लास्ट के डिजिट को हटा देते हैं, वो काउंट नहीं करते हैं। राउंडिंग ऑफ का यही मतलब होता है। तो इसका हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट नंबर में इसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये क्या है, 5, इससे पहले क्या है, ऑड टर्म है, ये क्या है, ऑड। तो इसमें क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 14.4। ये क्या हमारा हो गया, आंसर हो गया 14.4। और इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 1 2 3, और ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हो गए हमारे 2 वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर।
सिग्निफिकेंट नंबर में। लेकिन इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होती है। इसके बाद क्या होती है? कहानी स्टार्ट। क्या कहानी स्टार्ट होगी? क्वेश्चन दे देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बोलेंगे क्या? राउंडिंग ऑफ करो इसका, राउंडिंग ऑफ इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर 11.1250। इसका 4 डिजिट में हमें क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, 4 वैल्यू के बाद में 2 वैल्यू आ रही हैं, तो 2 डिजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? हमें लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी होती हैं कि अगर वो 50% हैं तो हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। इससे पहले में ये जो वैल्यू है इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 50% से ज़्यादा है, ये यहाँ पर 50 लिख दिया है, यहाँ पर अगर मैं 51 या 52 कर दूंगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बढ़ जाएगी। तो देखो 11.125 को हमें राउंडिंग ऑफ करना है 4 डिजिट में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11.12 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट नंबर में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ऐसे कर दें 11.1251 या फिर ऐसे कर दें 52, तो और हमारा क्वेश्चन क्या है? राउंडिंग ऑफ इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें इसका आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें इसका आंसर देना है। तो अब देखिएगा, हमें 4 सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 4 डिजिट काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ये हमारे 4 हो गए। इसका मतलब हमें इन दोनों को हटाना है। अब इन दोनों को हटाना है तो कैसे हटेगा? हम जब भी 1 से ज़्यादा डिजिट आ जाते हैं तो 2 आते हैं, ठीक है, ये 2 आ गए। तो इसमें हम देखेंगे 50%। तो इसमें 50% था तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब चाहे यहाँ पर इवन हो या फिर ऑड हो, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 2 है। उसके बाद क्या है? 5 2। ये क्या है? 50% से ज़्यादा है। ये 50% से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम एक इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर फिर इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर इवन टर्म है या फिर ऑड टर्म है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 4 सिग्निफिकेंट नंबर में 11.13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11.13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ पर 50% है और यहाँ पर क्या है? इवन टर्म है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड टर्म होती तो हम एक बढ़ा देते। अभी धोखे से निकल गया था कि अगर चाहे कुछ भी हो तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर इवन टर्म है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अगर ऑड टर्म है तो हम एक बढ़ा देंगे, अगर 50% रहता है तब। तो ये आज का हमारा हो गया राउंडिंग ऑफ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी जब ये वाले टर्म यूज कर लेता है क्वेश्चन में, या फिर सिग्निफिकेंट की फॉर्मेट में आंसर जब पूछता है तब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।